इधर आइए, इधर आइए। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बिहार सरकार जमीन था 50 साल 40 साल से हमारा कब्ज में था। हॉस्पिटल का जो निर्माण करने के लिए आया था, उद्घाटन करने के लिए बोला कि आप लोग हल्ला मुल्ला न कीजिए, आपको जो दिन उद्घाटन होगा उस दिन आपको नौकरी दिया जाएगा। कौन जमीन? यही जमीन का बात कर? हाँ, ये जमीन का बात कर रहे हैं। मेरा जमीन में हॉस्पिटल है। बिहार सरकार मेरा कब्ज में था, हम कब्ज करके रखे थे इतना दिन से। नहीं, जानिए, बिहार सरकार जमीन को आप कब्जा करके रखे थे, लेकिन सरकार को जरूरत पड़ी तो वो जमीन आपसे ले लिया। तो इसके लिए आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारा यही है कि हमारा सरकारी एक ठो नौकरी इसमें दिया जाए। अच्छा। और कुछ नहीं हमको चाहिए, एक ठो नौकरी चाहिए इसमें हमको। बच्चा के दिया कि बेटा के दिया कि पति के दीजिए कि हमरा दीजिए, कोकरो नौकरी एक ठो इसमें हमरा दिया जाए। ऐसा होता है कि आप सरकार का जमीन हड़प के रखिएगा और कहिएगा हमको नौकरी दिया जाए, तो ऐसा होता है? सुनिए, हम सरकार को जमीन दखल करके रखे थे तब न हॉस्पिटल बना लिए। हॉस्पिटल में नौकरी के लिए आपको पता है ना, डिग्री होना चाहिए। डिग्री कौन चीज करेगा? डिग्री उतना बोला था कि आपको जिस दिन उद्घाटन होगा सब आएगा, आपको उस दिन नौकरी आपको दिलवाएंगे। अच्छा, कौन बोला था? कौन सब बोला? सब बोला था, जितना ही उद्घाटन। नाम बताइए, नाम बताइए। जितना आया था वो जितना जखनी बैठा था सब बोला। एक दो का नाम बताइए ना, जो बोला था आपको कि नौकरी दिलाएंगे। नाम किन्हीं का जानते हैं आप? हम नाम नहीं जाने छी। वो कौन कहे छे? लक्ष्मी ऋषिदेव। लक्ष्मी ऋषिदेव कौन है? हाँ, लक्ष्मी ऋषिदेव। तो वो तो विधायक जी हैं। हाँ, बोला कि हल्ला गुल्ला मत कीजिए, आपको नौकरी देंगे। तो वहाँ आप बात करते हैं ना, अभी तो चले गए। उसको बाद ईडीओ है, वो भी बोला कि आपको नौकरी दिया देंगे। इसमें ईडीओ जो आया है वो भी बोला कि आपको नौकरी देंगे। चलिए, जो भी बात है वो अलग है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं यही कि हम गरीब, इधर घूम के देखिए। हम यही चाहते हैं कि हम गरीब आदमी हैं। इतना दिन से दखल करके रखे थे, आप हॉस्पिटल में ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हमको है, हम खुश हैं। हमरा एक ठो नौकरी वो परिवार में दिया जाए। इसलिए ये आपका अगर आग्रह है तो सही है। चलिए, हम भी आग्रह कर देते हैं कि आपके परिवार में कोई शिक्षित लोग हैं तो कोई ना कोई एक जॉब हो जाए। चलिए, ठीक है, लेकिन ये गलत बात है कि आप सरकारी जमीन को कब्जा करके और सरकार से आप कुछ डिमांड करते हैं, तो ये उचित नहीं है। मझवापुरा पंचायत में आज अस्पताल का तो उद्घाटन हो गया, लेकिन मंच के द्वारा, माननीय उप मुखिया के द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया था कि यहाँ पर जो बच्चों का मौत होता था तो वो वाटर को लेके, यानी पानी को लेकर के होता। पानी दूषित पीने से बच्चों का मौत होता था। अस्पताल का तो निर्माण हो गया इलाज के लिए, लेकिन फाइनली जो चीज से बीमारी रोग उत्पन्न होता था उसका क्या व्यवस्था हुआ है, उप मुखिया जी से जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव, उप मुखिया प्रतिनिधि और वार्ड नंबर 13। यहाँ अगले बार जो महामारी का रूप धरा था सर, जिसमें कि लगभग 10 से 12 बच्चे का मौत हुई थी, उसमें मेडिकल टीम के द्वारा जांचों उपरांत ये बताया गया था कि यहाँ का वाटर सप्लाई जो है वो सुचारू ढंग से काम नहीं कर रहा। जो भी पानी आदमी पीता है वो दूषित होता है। मेडिकल टीम के द्वारा यहाँ का पानी, मिट्टी, बालू, चूहा, मच्छर सबको पकड़ के ले गया था कि इसमें से आखिर प्रदूषित किस चीज से प्रदूषण होता है, जो कि महामारी का रूप होता है, जिसमें कि पानी में प्रदूषण पाया गया था। यहाँ जो वाटर सप्लाई लगा हुआ है, जहाँ महामारी होता है, हरिजन टोला में यानी ऋषिदेव टोला में, चिरवाड़े का मुसहरी में, वो बरसों से बंद पड़ा हुआ है। और उसमें जो लड़का काम कर रहा था, उसका नाम अनर्जित ऋषिदेव है, उसको आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। वाटर सप्लाई भी बंद हो गया। ये ब्लेम अलग है, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पर दूषित पानी पीने से होता था, तो क्या सिर्फ वही सरकारी सप्लाई पानी पीने से, या फिर चापाकल का भी पानी पीने? चापाकल का भी पानी से सर, वही पानी में जो दूषित पाया गया, उसके लिए यहाँ जो नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी योजना है, घर घर जल का नल का जल जी, वो जो चल रहा है अभी, वो बंद पड़ा हुआ है। उसका कोई भी कर्मी, चाहे जेई हो, एई हो, या फिर उसका जो अभी ठेकेदार है संवेदक, 5 साल का मेंटेनेंस उसका ठेकेदार को दिया गया है। ठीक है, कोई उस पर सुनने वाला नहीं है। अगर वाटर सप्लाई का पाइप कटा हुआ है तो पर्सनल हम मीडिया के माध्यम से भी उछाला गया या सूचित किया गया एसडीओ को, जेई को, लेकिन इसका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय विधायक जी आए हुए थे इसी उद्घाटन समारोह में, और विधायक जी से हमारा क्वेश्चन रहा कि आप उसी जदयू से विधायक हैं जिसमें कि नीतीश कुमार जी बोलते हैं हमारा महत्वाकांक्षी योजना है हर घर जल नल का जल, शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वो आपका बंद पड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? वो बोले ठीक है, हमसे आके घर पर मिलिएगा। सर, हर पब्लिक से संभव है कि उसके घर पर जाके मिले?
वो तो ये कॉल भी कर सकते थे, हम लोग उनके क्षेत्र से हैं, वो जान रहे हैं कि बार बार यहाँ महामारी हो रहा है और प्रदूषित जल से ही हो रहा है, लेकिन आज तक कोई सुधि नहीं लेने आते हैं कि भाई यहाँ जब चल रहा है जल नल तो फिर वो बंद है कि सही है, कहने पर बोलते हैं अच्छा ठीक है हम घर पर आके मिलिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और यहाँ का जो भी जेई है एई है उनका ध्यान थोड़ा आप लोगों के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं कि भैया कम से कम इसको सुचारू करवाए, जहाँ भी क्षतिग्रस्त है टूटा फटा हुआ है उसको चालू करवाया जाए और जो भी कर्मी उसमें काम करता है उसको भी वेतन दिलवाने का काम किया जाए, उसको नहीं तो कोई वेतन दिया जाता है नहीं कोई भत्ता दिया जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि विभाग को अगर यह खबर मिले तो जरूर इस बात को ध्यान में रखते हुए खास करके मझवापुरा पंचायत में जिस तरह से बच्चों में रोग उत्पन्न होता है पानी को लेकर के, तो उस पर ध्यान जरूर दिया जाए ताकि पानी सप्लाई सही से मिल सके लोगों को। थैंक यू सो मच।